अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे हैं? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा, आज हमारे पास सीआरएम मॉड्यूल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम मॉड्यूल जो है बेसिकली ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए होता है। इसमें लाइक यहाँ पाकिस्तान में हमारे पास, मैं एक दो बिजनेस आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ जिसमें ये यूज़ होता है। मोस्टली जहाँ पे हमें कस्टमर्स के साथ डेली उनके साथ एक्टिविटी क्रिएट करनी हो, डेली अपडेशन करनी हो, कॉल्स वगैरह या नोटिफिकेशंस वगैरह, लाइक उनमें ये कॉल सेंटर्स में या फिर जो है वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का जो सेटअप होता है उसमें ये इस मॉड्यूल की जो है वो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। लेफ्ट पैनल में हमारे पास यहाँ पे सीआरएम मॉड्यूल के तौर पे है। सीआरएम मॉड्यूल का जो फर्स्ट जो है वो स्टेप है हमारे पास यहाँ पे वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन का, डील मैनेजमेंट के नेम से है। डील मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्म है वो डील कैटेगरी का है। यहाँ पे दो डील कैटेगरीज जो हैं वो ऐड की हुई हैं, जनरल और एग्जेक्टिव के नेम से। जितनी भी हमारी डील्स होंगी उनकी क्या कैटेगरी हो सकती हैं, तो वो यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं। न्यू वाले बटन से जाएंगे टॉप राइट कॉर्नर से, तो वहाँ पे हमने जस्ट टाइटल ऐड करना है, एक्टिव का चेक लगाना है और सेव कर देना है, वो भी यहाँ पे लिस्टिंग में शो हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास डील टाइप है। तो डील टाइप में हमारे पास क्या क्या टाइप की डील्स आ रही होती हैं, हमें एजेंट के थ्रू डील्स आ रही हैं, क्लाइंट है हमारे पास डायरेक्ट, या कोई फ्रीलांसर या सोशल मीडिया, लाइक इनके थ्रू जो है हमारे पास डील की टाइप्स आ रही होती हैं, तो वो डील की टाइप यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। तो यहाँ पे इनके भी टाइटल ऐड होने हैं, तो वो न्यू वाले बटन से टॉप राइट कॉर्नर से हम वो अपने ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रोडक्ट कैटेगरी। मीन्स की जो कंपनी है वो सेटअप कर रही है, तो वो उनकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन सी हैं, उनके टाइटल्स जो है ना वो यहाँ पे ऐड करना है। तो न्यू वाले बटन से हम टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, लिस्टिंग विंडो में एक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीट एडिट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके जो है ना वो आ जाता है प्रोडक्ट सेंटर। ये देखें, प्रोडक्ट सेंटर में हमें जो है वो इनका एक प्रोडक्ट सेंटर क्रिएट करना होता है। उसमें हमारी जो है वो प्रोडक्ट और उसका जो है ना अवेलेबिलिटी और उसका प्राइस जो है ना वो हमने अपडेट करना होता है इनकी टाइप्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने दो ऐड की हुई हैं। फर्दर जो है वो ऐड करने के लिए यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे न्यू वाले बटन पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट सेंटर का टाइटल ऐड करना है, प्रोडक्ट टाइप ऐड करना है, प्रोडक्ट टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद प्रोडक्ट का स्टेज हमने सेलेक्ट कर लेना है, रिजर्व्ड है या अवेलेबल है, और उसकी जो फर्दर प्राइसेस हैं वो हमने ऐड कर देनी है। प्राइस यहाँ पे ऐड करने के बाद एक्टिव का चेक लगाना है और सेव का बटन दबा देना है, तो ये हमारी ऐड हो जाएगी, वो भी यहाँ पे लिस्टिंग में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डील बोर्डिंग। डील बोर्डिंग जो है वो हम अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट जो है ना वो उनके साथ डील कोई भी करते हैं। डील बोर्डिंग बेसिकली किसी एजेंट या किसी क्लाइंट के साथ हम डील बोर्डिंग का जो है ना एक फॉर्म फिल करते हैं, उनके साथ उनका जो है वो कमीशन, उनका जो है ना उनकी डील जो है वो तय करनी होती है। तो ये एक मैंने ऐड की हुई है, इसको न्यू हम करेंगे तो वो न्यू पे आ जाएगा, न्यू वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने ये एक बनाई हुई है, मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, डेट है, सिटी है, मैंडेटरी फील्ड जो हैं वो यहाँ पे भी फॉर्म पे फिल करना ज़रूरी है। तो नेम आ गया है, बिजनेस नेम है। रिक्वायर्ड फील्ड जो है फिल करने के बाद उनकी कमीशन, उनके साथ जो भी डील होगी उनका जो भी कमीशन डिसाइड होगा वो उसके कमीशन की जो भी इनके अकाउंट की डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्टिव का चेक लगाएंगे और सेव कर देंगे। इस तरह से ये हमारी डील कोडिंग जो है वो फिल हो जाएगी। और कमीशन मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे, कमीशन मैट्रिक्स बेसिकली हमारा जो सेल वाले पर्सन है, कोई एजेंट हैं या कोई क्लाइंट हैं, उनको हमने अगर कोई कमीशन वगैरह देना है तो उनके कमीशन की जो है वो सेटिंग यहाँ से होगी। उसके लिए हम यहाँ पे न्यू वाले बटन पे भी जाके उसको फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक क्रिएट की हुई है, एक दो क्रिएट की हुई हैं, तो उसमें मैं आपको एक एडिट करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये डील कैटेगरी है कि वो यहाँ पे डील कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, डील टाइप सेलेक्ट करेंगे, कमीशन की स्लैब जो फर्स्ट स्लैब हो उसमें कमीशन आप 2% देंगे, 0.1% टू जो भी आप ऐड करना चाहें कमीशन की परसेंटेज ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग डेट और एक्सपायरी डेट ऐड करने के बाद एक्टिव का चेक लगाएंगे और क्लोज सेव कर देंगे, तो वो भी यहाँ लिस्टिंग में आ जाएगी। ये था हमारा इसका वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन सीआरएम मॉड्यूल का। अभी नेक्स्ट इसका हम आ जाते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला आ जाता है स्टेज। एक फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे हम लीड का स्टेज ऐड करते हैं कि लीड जो हमें, जो क्लाइंट हमें मिला है उसकी लीड जो है उसका जो स्टेज है वो क्या, स्टार्ट है, मिडिल है, इन प्रोसेस है या एंड है या एंडिंग लेवल पे है। तो वो उसके लीड के जो है ना वो लेवल्स ऐड करते हैं। यहाँ पे न्यू वाले बटन से उसके भी टाइटल हम ऐड करेंगे, और एक्शन बटन से हम एडिट, डिलीट और ऑर्डर लॉग वगैरह चेक कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
लीड क्वालिफायर बेसिकली एक ऑफर होगी कंपनी की तरफ से अपने क्लाइंट्स को कि वो अगर इस लेवल को या इस चीज़ को हमें वो मीट करते हैं तो हम उनको ये परसेंटेजेस वगैरह उसकी देंगे। उसका फॉर्म भी फिल यहाँ से आप न्यू से भी कर सकते हैं, और बाकी वो फर्दर मैंने एक जो है वो इसका फिल किया हुआ है, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे उसकी KPIs आ जाएंगे और यहाँ पे उसकी वेटेज वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी, एक्टिव पे चेक लगाएंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद ये फर्दर सेटिंग है। इस सेटिंग के ऑप्शन में आप मज़ीद जो है वो अपने जो भी आपकी लीड है उसकी आप फर्दर सेटिंग जो है ना फर्दर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि आपका क्लोज लॉस्ट पैरामीटर पे अगर किसी लीड को आप क्लोज लॉस्ट कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर क्या हों, उसको कौन बंदा अप्रूव करे, 1 2 या 3 जितने भी बंदे आपके हों, आप जिसको चाहें अपना अप्रूवर 1 अप्रूवर 2 अप्रूवर 3 जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जाके सिलेक्ट से। यहाँ पे आपके जितने भी आ रहे होंगे यूज़र्स वो आ जाएंगे, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये चेक लगा देंगे। तो ये हमारी लीड को अगर कोई बंदा कोई भी हमारा एम्प्लॉय क्लोज लॉस्ट के पैरामीटर को फिल करता है तो उसके बाद ये फिर अप्रूवल में चली जाएगी। वो फिर अप्रूवर जो है उसको अप्रूव करेगा तो फिर जो है ना वो फर्दर उसका एक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसी तरह से क्लोज वन के पैरामीटर्स होंगे वो ऐड कर सकते हैं, टास्क अप्रूवल पैरामीटर्स, और फर्दर जो है ना ये इनकी सेटिंग्स जो हैं वो हम मज़ीद कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल लीड अपलोडर। तो सेल लीड अपलोडर में हमारे पास जितनी भी लीड्स आएंगी वो हम अपलोड कर सकते हैं वन गो में 1000+ हमारी लीड्स भी अगर होंगी तो वो हम यहाँ पे एक टेम्पलेट है डाउनलोड सेल लीड टेम्पलेट टॉप राइट कॉर्नर पे, उससे उससे हम एक्सेल में फॉर्मेट हमें रिसीव हो जाएगा और फिर हम उसको फिल आउट करेंगे, जो उसकी रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी वो फिल करेंगे और यहाँ पे हम सेल लीड अपलोडर में डेट ऐड कर देंगे, जिस डेट को हम उसको अपलोड करना चाह रहे हैं। चूज़ फाइल से हम वही वाली फाइल जिस पे हमने सेल लीड्स का डाटा ऐड किया है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद राइट साइड पे नीचे जो है ना उनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा अपलोडर की तरह, जैसे अपलोडर में आप कर रहे होते हैं तो ये भी सेम अपलोडर का एक सिनेरियो है। तो अपलोड करने से यहाँ पे राइट साइड पे नीचे उसके नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे, तो वो अपलोड हो जाएंगे आपके वन गो में 1000+ एंट्रीज जो हैं वो आपकी अपलोड हो जाएंगी। अपलोड होने के बाद आपकी जितनी भी एंट्रीज अपलोड हुई होंगी वो सेल लीड लिस्ट में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाती है सेल लीड लिस्ट, जितना भी डाटा हमने सेल लीड अपलोडर से ऐड किया हुआ होगा, या फिर यहाँ पे मैनुअल ऐड करने के लिए वन बाय वन हम न्यू सेल्स लीड का टॉप राइट कॉर्नर पे बटन है, यहाँ पे जाके हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को फिल करते हुए हम मैनुअल भी जो है वो सेल लीड जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म है, इसकी मैंडेटरी फील्ड्स और अदर डाटा आप ऐड करेंगे, सेव करवाएंगे इसे, तो आपके पास यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। तो जो डाटा सेव होगा वो यहाँ पे सेल लीड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये सारी लीड्स ऐड हुई हुई हैं और यहाँ पे एक छोटा चेक बॉक्स बना हुआ होगा, उसको चेक लगाएंगे तो यहाँ ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे असाइन टू स्पेसिफिक यूज़र। तो वो असाइन टू स्पेसिफिक यूज़र पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास तमाम जितने भी हमारे पास हमारे यूज़र्स ऐड हुए हुए हैं वो शो हो जाएंगे। तो जिसको भी हम चेक बॉक्स से चेक करेंगे उनको वो लीड ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी लिस्ट है। अपॉर्चुनिटी लिस्ट में जो भी हम साइन करेंगे, जो भी हम लीड साइन करें, तो वो यहाँ पे हमारे अगर मैंने खुद को ऐड किया, खुद को शेयर की हुई होगी तो उसमें ये मेरे पास शो हो जाएगी। ये मैंने अगर खुद को असाइन की है तो ये मेरे पास यहाँ मेरे अकाउंट में अपॉर्चुनिटी लिस्ट में आ गई है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से आगे किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे चेक बॉक्स ऐड करूँगा और ये ऊपर ऑप्शन है, जैसे मैंने सेल लीड लिस्ट में आपको बताया कि चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पे आ जाएंगे इस ऑप्शन में ड्रॉप डाउन पे। यहाँ पे हम असाइन टू स्पेसिफिक यूज़र करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे सेल लीड लिस्ट में ऑप्शन है ऐसे यहाँ से भी यही ऑप्शन सेम है। यहाँ पे हमारे पास ये देखें सब यूज़र्स का डाटा आ गया। हम जिसको भी चेक बॉक्स लगा के सेव करवाएंगे तो ये लीड उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर हम खुद उसको हैंडल करना चाह रहे हैं तो यहाँ अपॉर्चुनिटी लिस्ट में हम आएंगे एक्शन बटन पे, तो यहाँ पे हम करेंगे इसकी क्रिएट एक्टिविटी। क्रिएट एक्टिविटी का ये फॉर्म ओपन हो गया हमारे पास। यहाँ पे पहले आ जाती है जनरल इन्फो और उसके बाद आती है डिटेल इन्फो। तो लीड्स के हवाले से हमें फर्स्ट इसकी जो है वो एक्टिविटी क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हमने क्या उसको कॉल की है या हमने उसको ईमेल या व्हाट्सएप डिटेल, जो भी हमने एक्टिविटी उनके साथ की है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज कॉल की है, एक्टिविटी डेट वो जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही अपडेट हो जाएगी। और फॉलो अप एक्टिविटी हमने कॉल के बाद उनके साथ नेक्स्ट फॉलो अप एक्टिविटी किस नौयत की है हमारी, वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। कॉल करनी है, ईमेल करनी है, प्रपोजल सेंड करना है, व्हाट्सएप डिटेल है या फॉलो अप है।
तो वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फॉलो अप डेट हमने यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि हमने नेक्स्ट उनके साथ किस दिन बात करनी है या किस दिन जो है ना वो एक्टिविटी जो हमने करनी है वो किस दिन करनी है इनके साथ। और लास्ट में आ जाता है स्टेटस। तो स्टेटस से हमने कि ये लीड जो है वो क्लोज वन हो चुकी है, क्लोज लॉस्ट हो चुकी है, इन प्रोसेस है या पोटेंशियल लीड है, तो वो सिलेक्ट कर लेना है स्टेटस। और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फर्दर जो भी उनके साथ हमारी बात हुई है क्लाइंट के साथ, तो जो भी डिसाइड हुआ है वो यहाँ पे हमने इस एक्टिविटी को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके तो इसको सेव करवा देना है, तो हमारी एक्टिविटी डन हो जाएगी। और जिस डेट को हमने जो डेट हमने इसकी एक्टिविटी की अपडेट की है फॉलो अप एक्टिविटी की, अब उस डेट को हमारी टू डू लिस्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी लिस्ट के बाद टू डू लिस्ट में हमें वो एक्टिविटी जो हमने नेक्स्ट कुछ जो डेट दी थी फॉलो अप एक्टिविटी की, तो वो यहाँ पे हमारे पास हमारी टू डू लिस्ट में शो हो रही होगी। तो टू डू लिस्ट में आके हमने फर्दर उस पर एक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे और एक्टिविटी डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से वही वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। और इसमें इसका नीचे जो है वो एक्टिविटी लॉग आ रहा होगा, इसकी पूरी हिस्ट्री आ रही होगी कि हमने पहले कब कब इनको पहले हमने किस वक्त इनको कॉल किए हैं और कितनी कॉल्स की हैं, कितनी दफ़ा इनके साथ मीटिंग हो गई है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है वो हमने अपडेट कर लेनी है, पहले देख लेनी है। फिर दोबारा से इनको एक्टिविटी इनकी जो है ना वो क्या एक्टिविटी हमने करनी है उनके साथ वो कॉल करके उनसे फर्दर फिर अगर तो वो चल रहे होंगे साथ इन प्रोसेस होगा तो वो फॉलो अप एक्टिविटी में फॉलो अप ऐड कर लेंगे और फॉलो अप डेट में हम डेट ऐड कर देंगे नेक्स्ट एक्टिविटी की अगर ज़रूरत है। नहीं तो फिर हम जो है वो स्टेटस में देखेंगे इसको क्लोज लॉस करना है, क्लोज विन करना है, इन प्रोसेस या पोटेंशियल लीड का स्टेटस ऐड करके तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करके हमने सेव करवा देना। तो ये फिर नेक्स्ट उस डेट को आपको जो है ना वो आपके टू डू लिस्ट में शो होगी जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये जो क्लोज लॉस्ट अप्रूवल लिस्ट है और क्लोज विन पेंडिंग लिस्ट है और डी एस्केलेट पेंडिंग लिस्ट है, ये अप्रूवल्स हैं, ये वो लिस्टिंग है जो आपकी फर्दर सेटिंग में ये जो सेटिंग हम करते हैं तो उनकी जो है ना वो लिस्ट बन जाएगी यहाँ पे, वो उनकी लिस्टिंग यहाँ पे शो हो रही होंगी इन तीनों फॉर्म्स की। और ये क्लोज वन लिस्ट है। क्लोज वन लिस्ट में हमने जितनी भी हमारी एक्टिविटी हमने डन की है और उसमें क्लोज वन हो गया है तो वो क्लोज वन की जितनी भी लीड्स होंगी वो इसमें आ जाएंगी, हमारे पास लिस्टिंग बन जाएगी। ये क्लोज लॉस्ट की लिस्टिंग आ जाएगी, जितनी भी क्लोज लॉस्ट हुई भी होंगी तो उनकी लिस्टिंग आ जाएगी। यहाँ पे ये CRM रीज़न है, CRM रीज़न जितनी भी हमने क्लोज लॉस्ट करनी है तो क्लोज लॉस्ट के जो पैरामीटर हैं वो यहाँ पे हम CRM रीज़न में ऐड करते हैं। लाइक टाइटल जो है ना वो हम टैप करने होते हैं, तो यहाँ पे न्यू वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे और इनके टाइटल जो है वो रीज़न के सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लो बजट इंटरेस्टेड इन समवेयर एल्स और अदर एक ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से ये इसकी CRM रीज़न में क्लोज लॉस्ट की रीजंस आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास मैनेज वैल्यू है। मैनेज वैल्यू में ये देखें यहाँ पे हमने जितनी भी हमारी लीड्स हैं और उनके ऊपर हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो डाटा होता है हमारा, जैसे फिल टाइप में हम फॉलो अप बाय और फॉलो अप बाय में उसकी क्या है, कॉल है, ईमेल है, व्हाट्सएप डिटेल है। फिर लीड सोर्स है, लीड सोर्स में फेसबुक है, क्लाइंट है, प्रो एडवाइज़र है, स्टेटस में क्लोज वन, क्लोज लॉस्ट, इन प्रोसेस, ठीक है, और पोटेंशियल लीड है। ये सब जो है वो हमने यहाँ से मैनेज वैल्यू से इनकी वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं। हम न्यू पे क्लिक करते हैं राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हमने फिल टाइप में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने जो भी जिसकी भी हमने वैल्यू ऐड करनी है जिस भी फिल टाइप की वो फिल टाइप सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी जो वैल्यू स्टेटस टाइटल उसका क्या ऐड करना है। जैसे हमने लीड सोर्स का पहले जो है वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्लाइंट और फेसबुक ऐड किया हुआ है। इसी तरह से हम अगर कोई और उसका सोर्स जो है वो ऐड करना चाहें तो वो सोर्स का टाइटल ऐड कर देंगे। और यहाँ स्टेटस वैल्यू में इसका ऑर्डर नंबर जो लास्ट आ रहा होगा, जैसे 19 है तो नेक्स्ट जो है वो 20 आ जाएगा, तो इसको हम सेव करवा देंगे। और लास्ट में इसका आ जाता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हम जो है वो इतना अपना उसका भी सिर्फ एक टाइटल ऐड होगा तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड हो जाएगा। ये था हमारा मैनेजमेंट सेक्शन CRM का। लास्ट में हमारे पास जो थर्ड वाला एक ऑप्शन है वो इसका रिपोर्ट सेक्शन है CRM का। रिपोर्ट सेक्शन में मोस्टली जो है वो डेली एक्टिविटी की रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें जिस किसी यूज़र ने डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट का जो भी एक्टिविटी की भी होती है तो वो डेली एक्टिविटी की रिपोर्ट एक जनरेट हो जाती है और उसके डिफरेंट फॉर्मेट में उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर शेयर कर सकते हैं अपनी सीनियर टीम के साथ। फर्दर इनका ये कॉन्टैक्ट पर्सन है तो वो लाइक कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड होते हैं, वो लीड मैट्रिक्स हैं। ये इसकी 2-3 रिपोर्ट्स हैं जो आप फर्दर इनको चेक करेंगे ऐड करके तो आप सही अंडरस्टैंड कर देंगे इसे इन रिपोर्ट्स के हवाले से। तो ये था हमारा CRM मॉड्यूल। होपफुली सबको अच्छे से समझ आया होगा इंशाल्लाह। हाफिज़।